आउटडोर पोर्ट्रेट्स। आपने अगर आउटडोर पोर्ट्रेट्स क्लिक किए होंगे तो आपको पता होगा कि आउटडोर पोर्ट्रेट्स क्लिक करना एक मज़ेदार काम है। आउटडोर पोर्ट्रेट्स का विजुअल इम्पैक्ट भी बहुत ही अच्छा होता है, दिखने में मस्त लगते हैं। वेडिंग फोटोग्राफी, प्री वेडिंग फोटोग्राफी, किड्स फोटोग्राफी या फिर फैमिली पोर्ट्रेट्स आउटडोर एनवायरनमेंट में क्लिक किए जाते हैं। और अनलाइक इंडोर पोर्ट्रेट्स जहाँ पे सिर्फ सब्जेक्ट ही सब कुछ होता है, आउटडोर पोर्ट्रेट्स में सब्जेक्ट के साथ साथ बैकग्राउंड का भी इम्पोर्टेंस होता है। और जब हम आउटडोर पोर्ट्रेट्स या फिर आउटडोर फोटोग्राफी की बात करते हैं, तब हमारा जो मेन लाइट सोर्स है सनलाइट, उसको अपने फेवर में कैसे यूज़ करना है वो हमें सीखना ज़रूरी है। इसलिए हम ये वीडियो में ऐसी कुछ सिंपल चीज़ों की बात करेंगे जो आपको हेल्पफुल हो सकती है अगर आप बिगिनर हो और आउटडोर पोर्ट्रेट्स क्लिक करना चाहते हो। और यहाँ पे बिगिनर की बात हो रही है, इसीलिए हम सिर्फ नेचुरल लाइट फोटोग्राफी की बात करेंगे, हम एक्सटर्नल लाइट को इंक्लूड नहीं करेंगे। सबसे पहले तो जो हमारा मेन लाइट सोर्स है, जो सनलाइट है, उसका एंगल और उसकी इंटेंसिटी पूरे दिन चेंज होती रहती है। इसलिए अगर आप बिगिनर हो और आउटडोर पोर्ट्रेट्स क्लिक करना चाहते हो तो मेरा सजेशन सबसे पहले यही रहेगा कि आप शुरुआत या तो मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में कीजिए। क्योंकि अगर आप नून में शूट करोगे तो जो सनलाइट होगी वो हार्श होती है, और हार्श सनलाइट की वजह से सब्जेक्ट के फेस पे या फिर बैकग्राउंड में डार्क शेडोज़ या फिर ब्राइट हाईलाइट्स क्रिएट होते हैं जो दिखने में प्लीजिंग नहीं लगते। ये लाइट गलत है ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो पोर्ट्रेट फोटोग्राफी है, वेडिंग फोटोग्राफी है, उसमें सॉफ्ट लाइट होती है, वो ज़्यादा अच्छी लगती है, ज़्यादा प्लीजिंग लगती है। इसीलिए अगर आप मॉर्निंग या फिर इवनिंग में शूट करोगे तो जो सनलाइट है वो हार्श नहीं होगी, लेस कॉन्ट्रास्ट वाली होगी। और ऐसी सिचुएशन में अगर आप फोटोग्राफी करोगे तो जो सब्जेक्ट का फेस है उस पर ब्राइट हाईलाइट्स और डार्क शेडोज़ क्रिएट नहीं होंगे और एक प्लीजिंग सॉफ्ट लाइट आएगी जो अच्छी लगती है। और इस टाइम को गोल्डन आवर भी बोला जाता है। ये पॉइंट ऊपर के पॉइंट से कंटिन्यू। अगर आप मॉर्निंग या फिर इवनिंग में शूट करते हो तो अच्छी बात है, तब आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। लेकिन जब लाइट थोड़ी हार्श हो गई हो, सनलाइट थोड़ी हार्श हो गई हो और आप प्रोफेशनल शूट करते हो और आपको ऐसा ही टाइम अगर मिल रहा है तो आपको सब्जेक्ट की पोजीशन थोड़ी स्मार्टली करनी पड़ेगी जिससे आपका रिजल्ट अच्छा है। एक्चुअली वर्स्ट पोजीशन ऑफ द सब्जेक्ट वो होगी जब सब्जेक्ट का फेस सीधा सनलाइट के सामने हो। जब सब्जेक्ट की पोजीशन सनलाइट के फेसिंग होती है तब सब्जेक्ट के फेस पे कोई डेप्थ क्रिएट नहीं होती, कोई शेडोज़ क्रिएट नहीं होता और एकदम फ्लैट फेस लगता है, जो कि एक वर्स्ट पोजीशन है। दूसरी प्रॉब्लम आती है कि जब आप सनलाइट के फेसिंग खड़े रहते हो और जब सनलाइट थोड़ी हार्श है तो आपकी आंखें भी खुली नहीं रहती। जब सनलाइट थोड़ी हार्श होती है तब मेरी फेवरेट टाइप ऑफ फोटोग्राफी है अगेंस्ट लाइट फोटोग्राफी। अगेंस्ट लाइट फोटोग्राफी का मतलब होता है जब सब्जेक्ट का फेस सनलाइट की ही डायरेक्शन में हो, सनलाइट के फेसिंग नहीं लेकिन सनलाइट की ही डायरेक्शन में हो। इस टाइप की फोटोग्राफी में सब्जेक्ट के फेस में डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती और हार्श हाईलाइट्स क्रिएट नहीं होती, लेकिन जो सब्जेक्ट के फेस पे लाइट आती है वो पूरे एनवायरनमेंट से डिफ्यूज़ होके आती है और सॉफ्ट लाइट आती है। और दूसरी सबसे अच्छी बात यह है कि जो सब्जेक्ट की जो एज है उस पर रिम लाइट क्रिएट होती है, जो कि सब्जेक्ट और बैकग्राउंड में सेपरेशन क्रिएट करता है और एक डेप्थ क्रिएट करता है आपकी इमेज में। नेक्स्ट, अगर सनलाइट ज़्यादा हार्श है और अगेंस्ट लाइट फोटोग्राफी में आपका बैकग्राउंड बिल्कुल ही ओवर एक्सपोज हो रहा है तो आप नेक्स्ट चीज़ ये कर सकते हो कि आप किसी शेड में शूट कर सकते हो, या फिर अगर शेड अवेलेबल नहीं है तो आप किसी असिस्टेंट की हेल्प से डिफ्यूज़र का यूज़ कर सकते हो और सॉफ्ट लाइट क्रिएट कर सकते हो। या फिर अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो लास्ट ऑप्शन ये रहता है कि आप सब्जेक्ट की पोजीशन ऐसे करो कि सनलाइट उसके फेस पे एंगल पे आए, ना कि डायरेक्ट आए। जब भी आउटडोर पोर्ट्रेट्स की बात आती है तब सबसे पहले दिमाग में आते हैं प्राइम लेंसेज, बैकग्राउंड ब्लर, क्रीमी बोके। और इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि अगर आपकी इमेज इसमें डिसेंट बैकग्राउंड ब्लर होगा तो आपकी इमेजेस प्रोफेशनल लुकिंग लगेंगी और आपके सब्जेक्ट पे फोकस भी बढ़ेगा। इसीलिए अगर आपके पास कोई डिसेंट एपर्चर जैसे कि 1.8 वाला भी कोई लेंस होगा तो आपकी फ़ोटोज़ बेहतर आएंगी। और आप बिगिनर हो तो 50mm 1.8 आपके लिए एक बजट फ्रेंडली ऑप्शन है जो कि आउटस्टैंडिंग रिजल्ट प्रोवाइड करता है। और आपका बजट थोड़ा ज़्यादा हो तो आप 85 1.8 भी ले सकते हो। अब ऐसा भी नहीं है कि अगर आपके पास प्राइम लेंस नहीं है तो आप आउटडोर में पोर्ट्रेट्स नहीं क्लिक कर सकते, लेकिन अगर आपके पास एक किट लेंस है सिंपल तो आपको लोकेशन में थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। आपको ऐसी लोकेशन चूज़ करनी पड़ेगी जहाँ पे डिस्ट्रैक्टिंग एलिमेंट्स कम हो, जैसे कि बीच है, ओपन फील्ड्स हैं, जहाँ पे होराइजन जनरली सब्जेक्ट के वेस्ट के नीचे आएगा और कोई ऐसा डिस्ट्रैक्टिंग एलिमेंट नहीं होगा जो सब्जेक्ट के फेस के पीछे आए। और आपकी फ़ोटोज़ में अगर बैकग्राउंड ब्लर कम भी हुआ तो भी आपका सब्जेक्ट उभर के आएगा, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी।
जब आप आउटडोर एनवायरनमेंट में शूट करते हो तब आपको ऐसे बैकग्राउंड में डिस्ट्रैक्टिंग एलिमेंट्स मिलेंगे जो कि आपका ओवरऑल फोकस जो है वो सब्जेक्ट से हटा देते हैं। इन डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करने का सबसे पहला रास्ता यही है कि आप बड़े एपर्चर वाला लेंस यूज़ कीजिए जो कि आपके बैकग्राउंड को ब्लर कर सके। लेकिन फिर भी बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ जो बैकग्राउंड एलिमेंट्स हैं वो सब्जेक्ट के कॉस्ट्यूम के साथ ब्लेंड हो जाते हैं या फिर सब्जेक्ट के हेयर्स के साथ ब्लेंड हो रहे हैं, तो वो आपका जो पूरा जो सेपरेशन है सब्जेक्ट और बैकग्राउंड का वो डिस्टर्ब करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ एलिमेंट्स हैं वो सब्जेक्ट के हेड के पीछे सीधे दिख रहे हैं, तो वो भी फोकस जो है वो पूरा सब्जेक्ट से हटा देते हैं। इन सब चीज़ों का ख्याल आपको इन कैमरा ही रखना पड़ेगा। इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आप अपनी पोजीशन थोड़ी चेंज कर सकते हो, सब्जेक्ट की पोजीशन थोड़ी चेंज कर सकते हो या फिर कैमरा एंगल चेंज कर सकते हो, क्योंकि ऐसी गलतियों को फोटोशॉप में सुधारा नहीं जा सकता। इसीलिए इन सब चीज़ों का ध्यान आपको इन कैमरा ही रखना है। जब आप आउटडोर में पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करते हो तब सब्जेक्ट के साथ साथ बैकग्राउंड भी इम्पोर्टेंट होता है। जैसे कि मैंने सबसे पहले बताया कि इंडोर पोर्ट्रेट्स में सिर्फ सब्जेक्ट ही सब कुछ होता है, लेकिन आउटडोर पोर्ट्रेट्स में सब्जेक्ट के साथ साथ बैकग्राउंड भी इम्पोर्टेंट है। इसलिए अगर आप फोटोशूट में सिर्फ क्लोजअप ही ले रहे हो या फिर सब्जेक्ट से ही पूरी फ्रेम फिल कर रहे हो ऑलवेज, तो वो अधूरा लगेगा। आपको वाइड एंगल शॉट्स भी लेने चाहिए, आपको बैकग्राउंड को भी इम्पोर्टेंस देना चाहिए। बाय द वे वो कम्प्लीटली पोर्ट्रेट फोटोग्राफी की कैटेगरी में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी अगर आप वेडिंग्स कर रहे हो, प्री वेडिंग्स कर रहे हो, तो ऐसी टाइप की फ़ोटोग्राफी में वेराइटी ऑफ शॉट्स होना इम्पोर्टेंट है। अगर फ़ोटो बुक भी प्रिंट हो रही है तो भी उसमें वेराइटी ऑफ शॉट होना ज़रूरी है, क्योंकि वो अधूरा लगेगा। अगर एक ही टाइप के फ़ोटोज़ होंगे, सिर्फ क्लोजअप होंगे, तो वो अधूरा लगता है। जब आप वेडिंग फोटोग्राफी करते हो या फिर फ्रेंड्स या फिर फैमिली में पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करते हो, तब 90% टाइम ऐसा होगा कि आपके साथ प्रोफेशनल मॉडल नहीं होगा। और जब आप ऐसे इंसान के साथ फ़ोटोशूट करते हो जो प्रोफेशनल मॉडल नहीं है, वहाँ पे आपको लिमिटेड पोजेस मिलेंगे, लिमिटेड एक्सप्रेशंस मिलेंगे, और अगर आप फोर्स्ड पोजिंग कराओगे तो वो फेक लगेगा। इसीलिए ऐसे टाइम पे आपको सिंपल प्रॉप्स का यूज़ करना चाहिए, जैसे कि हैट हो गई, चेयर है, ट्री है, कार है या फिर कोई भी व्हीकल का यूज़ करके आपको वैरायटी ऑफ शूट करना चाहिए। जब आप इंडोर पोर्ट्रेट्स क्लिक करते हो तब सिंपल स्किन रिटच और सिंपल कॉन्ट्रास्ट से ज़्यादा कोई पोस्ट प्रोसेसिंग की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जब आप आउटडोर पोर्ट्रेट शूट करते हो तब पोस्ट प्रोसेसिंग या फिर कलर ग्रेडिंग का इंपॉर्टेंस ज़्यादा होता है। एक टाइम था जब आप नेचुरल कलर्स और डिसेंट बैकग्राउंड ब्लर में भी फ़ोटो क्लिक करते थे तो वो अच्छी लगती थी, लेकिन आज के टाइम पे कलर ग्रेडिंग का इंपॉर्टेंस बढ़ गया है। कलर ग्रेडिंग की हेल्प से आप फ़ोटोज़ में मूड क्रिएट कर सकते हो। बहुत से फोटोग्राफर की फ़ोटोज़ देख के ही पता चल जाता है कि ये फ़ोटोज़ इस फोटोग्राफर की है। वो कलर ग्रेडिंग जो है वो सिग्नेचर स्टाइल के जैसे काम करता है। और आप पोस्ट प्रोसेसिंग की हेल्प से, फ़ोटोशॉप की हेल्प से डिस्ट्रैक्शंस भी रिमूव कर सकते हो। बैकग्राउंड में कोई ऐसा डिस्ट्रैक्शन है, कोई पब्लिक है ज़्यादा, उसको रिमूव कर सकते हो फ़ोटोशॉप की हेल्प से। तो पोस्ट प्रोसेसिंग सीखना भी इम्पोर्टेंट है। तो ये सब सिंपल एडवाइसेस थी आउटडोर पोर्ट्रेट फोटोग्राफी के लिए। इसके सिवा अगर हम देखें तो एडवाइसेस हो सकती है लोकेशन रिलेटेड, कॉस्ट्यूम रिलेटेड या फिर इक्विपमेंट रिलेटेड, लेकिन वो थोड़ा एडवांस हो जाएगा और मैंने ये वीडियो सिर्फ बिगिनर रिलेटेड ही बनाया हुआ है। और जब हम आउटडोर पोर्ट्रेट फोटोग्राफी के बारे में बात करते हैं तो दो टाइप के फोटोग्राफर्स के ग्रुप हैं, एक है नेचुरल लाइट फोटोग्राफर्स और दूसरे हैं ऑफ कैमरा फ्लैश यूज़ करने वाले। आज हमने सिर्फ नेचुरल लाइट फोटोग्राफी के बारे में ही समझा है, ऑफ कैमरा फ्लैश को हम इन फ्यूचर समझेंगे। और जब आप नेचुरल लाइट फोटोग्राफी के बारे में बात करते हो तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सनलाइट को समझना। जब आप सनलाइट को अपने फेवर में यूज़ करना सीख जाते हो तब आप अमेजिंग शॉट्स क्लिक कर सकते हो, भले लोकेशन ही बोरिंग क्यों ना हो। इसलिए प्रैक्टिस करते रहिए, शूट करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, और जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते जाइए।